नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है और इसके साथ ही आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ में वृक्षारोपण किया है, तो फिर वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने भी अपने जीएमएस रोड स्थित भागीरथपुरम आवास पर वृक्षारोपण किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जामुन का पेड़ लगाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक वृक्षारोपण करके पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दे। पर्यावरण की सुरक्षा आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पर्यावरण का सामूहिक संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस पर आज ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम सभी जगहों पर देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह पौधा लगाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने आवास पर पौधारोपण किया है और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश आज दोनों ही जगह पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा था। दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2019 में प्रदेश ने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया और विगत वर्ष कोरोना के बावजूद प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। वन महोत्सव से कार्यक्रम जुलाई प्रथम सप्ताह से हमारा प्रारंभ होगा, जिसमें 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश तो लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर इंडिया न्यूज की वृक्षारोपण की मुहिम से टोल कर्मी भी जुड़े हैं। राजधानी लखनऊ के दाखिना टोल कर्मियों ने भी वृक्षारोपण किया है। टोल प्लाजा पे जामुन, आम और अमरूद जैसे फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। इसके साथ ही टोल कर्मियों ने इंडिया न्यूज की इस मुहिम की काफी सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे ही सभी लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध वातावरण दे सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ देख रहे हैं कि पीछे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो दखना टोल प्लाजा है वहाँ पर है और ये हमारे पीछे सारे वो टोल कर्मी हैं जो इंडिया न्यूज़ की मुहिम से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। जिस तरह से इंडिया न्यूज़ वृक्षारोपण पर अधिक से अधिक बल दे रहा है, लगातार वृक्षारोपण पर कार्यक्रम किया जा रहा है और इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम है वृक्षारोपण को लेकर के उसे कहीं ना कहीं यहाँ देख रहे हैं कि टोल कर्मी भी जुड़ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर आज जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर ये लोग किस तरह से आज पूरा वृक्षारोपण कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की मुहिम से जुड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश जी, ये बताइए कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की मुहिम भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। क्या कहेंगे इस पे? आप कितने वृक्ष लगाए आज आपने? आज हमने करीब 6-7 वृक्ष लगाए हैं, जिससे यह है कि अभी जो विनाश हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही जो पेड़ पौधों का, तो इसलिए हमने वृक्ष लगाए हैं। और जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके इसीलिए इसको सबको जागृत करना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से इंडिया न्यूज़ भी मुहिम चला रहा है और आप लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इंडिया टीम जो इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम चल रही है उससे भी हम लोग जुड़ रहे हैं। इससे क्या है, जो भी पब्लिक है उससे अवेयर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा। बिल्कुल, यहाँ देखा आपने कि इस बार लोग एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं यही संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, टोल कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश मिश्रा है। मिश्रा जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस है और आप लोगों की तरफ से काफ़ी वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ भी मुहिम चला रही है, इससे आप लोग जो जुड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? ये बहुत अच्छी मुहिम है जो इंडिया न्यूज़ ने चलाई है। हम इसका सहयोग करते हैं और इनका सपोर्ट भी करते हैं। पेड़ लगाने से सबसे बेनिफिट ये होता है कि हमको एक तो पहले इन्वायरमेंट क्लीन मिलता है और कैसे कि हमारे बच्चे भी इस मुहिम से जुड़ें, मतलब देखें कि हमने पेड़ लगाया तो भविष्य में भी वो भी ऐसा लगाएं।
क्योंकि पेड़ अभी बहुत कम होते जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है। जैसे कोविड में अभी देखे कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेड़ लगाइए और एक संदेश दीजिए कि और भी लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि पेड़ लगाएं। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि ये टोल कर्मी हैं जो लगातार कहीं न कहीं इंडिया न्यूज़ की मुहिम से भी जुड़े हैं और लोगों को संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा बेहतर कल भी दे सकें और बेहतर पर्यावरण भी दे सकें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक मुहिम चला रहा है। आप भी जीव और सृष्टि को बचाने के लिए एक पौधा लगाएं, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो। आज इंडिया न्यूज के संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने भी राजधानी लखनऊ में पौधारोपण किया है। इसके साथ ही इंडिया न्यूज के सभी संवाददाताओं ने अपने अपने जिलों में पौधारोपण किया है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का यह संकल्प है कि आप एक पौधा लगाकर सृष्टि के संरक्षक जरूर बने। तो आज इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता इन सभी ने अपने अपने जिलों में ये वृक्षारोपण किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया न्यूज़ जो ये मुहिम चला रहा है उसमें आज सबने अपनी अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी को भी आप देख सकते हैं, उनके द्वारा भी एक पौधा लगा करके यह संदेश लोगों को दिया गया है कि अगर धरती की रक्षा करनी है और पर्यावरण को शुद्ध बनाना है तो फिर पौधारोपण करना बहुत ज़रूरी है। और उस मुहिम में सभी हमारे सहयोगी भी साथी बने हैं। आप देख सकते हैं तमाम वो सहयोगी जो आप तक दिन भर उन तमाम खबरों को पहुंचाते हैं, आज उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाया है ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके, एक बेहतर वातावरण हम बना सकें और आने वाला भविष्य भी सुरक्षित हो, संरक्षित हो। चूँकि जीव और सृष्टि दोनों के लिए पर्यावरण का संरक्षित होना ज़रूरी है। और इसलिए इस मुहिम के साथ आप देख रहे हैं कि ये इंडिया न्यूज़ के तमाम संवाददाता जिन्होंने आज अपने अपने जिलों में अपने अपने घरों में ये पौधा लगा करके, वृक्ष लगा करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि लोगों को भी आज ये संकल्प लेना चाहिए कि वृक्षारोपण सभी को करना है। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हवन यज्ञ का जगह जगह आयोजन हुआ है। तो फिर वहीं प्रसिद्ध अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी हवन यज्ञ किया है। एक और मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। तो फिर वहीं कैबिनेट मंत्री ने भी घर के सदस्यों के साथ हवन और पूजा अर्चना की है। तो मुजफ्फरनगर में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जिसमें राजनीतिक लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठनों के सदस्य के इसके अलावा भारी संख्या में लोग जुटे हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ऋषु विहार स्थित पार्क में पौधा लगाया है, जिसमें उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़ लगाने की अपील की है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भी सर्कुलर रोड स्थित अपने पार्टी कार्यालय पर वृक्ष लगा करके पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त सृष्टि बनाने का आह्वान किया है। तो राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कैसे चाहे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हो, उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया हो, या फिर अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, इन सभी जगहों पर आपने देखा कि आज किस तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण करके संदेश समाज को बचाने का है, पर्यावरण को संरक्षित करने का है, वातावरण को शुद्ध करने का है और एक बेहतर कल के लिए आज एक वृक्ष लगाना ज़रूरी है। ये समझना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज इस अभियान में आप देख रहे हैं कि हर तरफ लोग जुड़ते हुए नजर आए। उधर गोंडा में भी शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर और कस्बों से लेकर के ग्राम पंचायतों तक पौधा लगाने के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान में लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर के पौधे लगाए गए हैं। इसमें देवीपाटन मंडल के डीआईजी राकेश सिंह ने अपने कैंप कार्यालय में पौधारोपण किया। लोगों से पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पौधा लगाने की अपील की गई। हरदोई में भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार और अपर जिलाधिकारी संजय सिंह ने पौधारोपण किया है, जिसमें औषधि और ऑक्सीजन देने वाले पौधों को लगाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आमजन से ये पौधारोपण करने की अपील की है और पर्यावरण को बचाने की भी अपील की गई है।
तो गोरखपुर की राप्ती नगर स्थित राप्ती के ग्रीन पत्रकार फोरम की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर कुछ संभ्रांत लोगों ने जुलाई 2011 से इस सुंदरीकरण का बीड़ा उठाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बातों से इस कदर प्रेरित हुए हैं कि आज इन लोगों ने एक छोटे से पार्क की तस्वीर को बदल दिया है। इस छोटे से पार्क में दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे मौजूद हैं। लौंग, इलायची, जायफल, रोरी, अंगूर, आम, अमरूद और तरह तरह के फूलों से सुसज्जित ये सरकारी पार्क सभी के लिए एक नज़ीर बन चुका है। सरकारी पार्क को नज़ीर बना दिया गया है। सुंदरीकरण का लोगों ने जब बीड़ा उठाया तो उसकी तस्वीरें कैसे निकल कर सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। कहते हैं पेड़ पौधे को शुरू से ही जीवनदायिनी माना गया है और शायद यही वजह है कि पेड़ पौधे अगर हैं तो हम और आप जीवित हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में जिस जगह पे हम खड़े हैं वो गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और एक ऐसा इलाका है, एक पौष इलाका है राप्ती नगर का, और यहाँ पे संभ्रांत लोग रहते हैं। लेकिन जिस जगह हम आपको दिखा रहे हैं ये एक पार्क है। ये आज विश्व पर्यावरण दिवस के लिए हम इसलिए इस पार्क को दिखा रहे हैं क्योंकि इस पार्क में आपको हर दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे नजर आएंगे, फूल पत्ती नजर आएंगे, अलग अलग जायफल हो, लौंग हो, इलायची हो या फिर रोरी हो, ऐसे ऐसे पौधे यहाँ नजर आएंगे जो शायद आपको देश के अलग अलग कोने में नजर आए। तो इस तरह के पौधे आज यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये एक सरकारी पार्क है। जिन पार्कों की हालत बद से बदतर रहती है उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहता है, लेकिन इन संभ्रांत लोगों ने इस सरकारी पार्क का नक्शा ही बदल दिया। और अभी भी आप देखेंगे कि हर रोज़ इसी तरीके से ये लोग सुबह से शाम तक जो है, सुबह और शाम 2 टाइम मिल करके ये आसपास के लोग इस पूरे पार्क की सेवा करते हैं और इसको हरा भरा रखते हैं। सामने आप देखेंगे कि ये लौंग, इलायची, जायफल से लगाए सारे ये पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। और वो सामने आपको जो दिखाई देगा वो अंगूर की बगिया है, यानी इसे अंगूर पार्क कहा जाता है। और यही वजह है कि वहाँ बैठ के शाम को और सुबह लोग चाय का चुस्की भी लेते हैं। और पूरी तरीके से कह सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के इससे अच्छा नज़ारा शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मीठी नीम हो, आम हो, अमरूद हो या फिर अलग अलग जो वैरायटी के पौधे हैं खाने वाले या फिर फूल पत्ती या तमाम तरह के जो पौधे आपको सुनने में जो है मिलते होंगे, लेकिन आज यहाँ पे वो आपको पौधे देखने को मिलेंगे। हमारे साथ समीर राय जी मौजूद है, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। सरकारी पार्कों की दशा तो अलग ही देखने को मिलती है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में इस पार्क को लेकर के कब से आप लोगों ने शुरुआत की और क्या स्थिति है? देखिए, ये लगभग 10 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों का उद्देश्य ये था, हमारे कॉलोनी का नाम भी ग्रीन पत्रकार फोरम रखा गया है और उसका उद्देश्य ये था कि हम शहर के अन्य क्षेत्रों से यहाँ तापमान 10 डिग्री कम रहे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग चले। एसी यूज़ नहीं करेंगे, पेड़ की शुद्ध हवा लेंगे, अपना ऑक्सीजन खुद बनाएंगे। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। हमारे यहाँ जितने घर हैं उतने नीम के पेड़ लगे हुए हैं, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ये तमाम पेड़, आंवले के पेड़, लौंग, इलायची, चंदन, अंगूर, जायफल, कुमकुम, तमाम तरह के आम की करीब 7-8 वैरायटी आपको मिलेगी। लीची मिलेगी, अनार मिलेगा, अमरूद मिलेंगे। तो हम जो फल खाते हैं वो लगा भी रखे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। हर अलग अलग तरीके के पौधे मिल रहे हैं। कब से आप लोगों ने शुरुआत की और क्या वजह है इसके पीछे? सेवानिवृत्ति के बाद और शाही जी इन लोगों की प्रेरणा हुई। अस्पताल से जब रिटायर हुए तो यहाँ देखा गया इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बाद से कि इसको सुंदरीकरण किया जाए तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, इसको किया जाए। तो विभिन्न जगहों से तमाम तरह के फल मूल सब लिया यहाँ लगाया गया, जो आज सब अच्छा लग रहा है। इस शहर का सब सर्वोच्च पार्क का में गिनती इसकी होती है। यहाँ हर तरह के लोग, कई बार फिल्म की शूटिंग हुई, सीरियल बना, सब चीज़ हुआ। बिल्कुल, शायद यही वजह है क्योंकि नज़ारा मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये अंगूर की कह सकते हैं अंगूरी पार्क है, यानी यहाँ पे अंगूर का ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, छोटे से जगह को घेरा गया है और यहाँ पे बाकायदे सुबह और शाम में बैठ करके लोग चाय की चुस्की भी लेते हैं। और पूरे इस देखेंगे चारों तरफ अंगूर के दाने से पूरा ये वृक्ष लदा हुआ है, यानी ये इसके अंदर आने के बाद एक अजीब सा सुकून होता है। यानी ये पार्क पर्यावरण की दृष्टि से अपने आप में बेहद खास, अहम और मायने रखता है। और एक लोगों से हम और बात कर लेते हैं। इधर आइए भी आप, ये बताइए कि जो आप लोगों ने ये सुंदर नज़ारा ये दिया है और ख़ास करके इस समय जब लोगों को पेड़ और पौधे और ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ रहा है, तो किस तरह का आप इसको मानते हैं और क्या ऐसा और भी कहीं देखने को मिलता है? और तो कहीं देखने को सामूहिक रूप में तो नहीं देखने को मिलता है। इसको हम लोग पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। इसको जो है
कि भाई इस कॉलोनी का है, कॉलोनी के लोगों ने, और खास करके जो है इनकी प्रेरणा से दीक्षित जी के, उनके रिटायरमेंट के सब लोग उनका सहयोग किए और आज आपको बिल्कुल कहते हैं एक के साथ दो, दो के साथ तीन, यानी हम तो चले थे अकेले, लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। और यही वजह है कि इस कारवां ने इस सरकारी पार्क के न केवल रूप और नक्शा बदला, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से एक अजीब सा संदेश दिया, एक अनोखा संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं अगर लोग जागरूक हो जाएं तो निश्चित रूप से जो शुद्ध वातावरण हमें चाहिए था वो वातावरण हमें मिलेगा। और निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी में कोरोना के लिए ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हथियार है, ये कॉलोनी और ये पार्क। तो सब कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जो है कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा से ये लोग इस कदर प्रेरित हैं कि एक एक वृक्ष आज भी इन लोगों ने लगाया है पर्यावरण दृष्टि को देखते हुए और पर्यावरण को लेकर के। और हर रोज इसी तरीके से ये लोग इस पार्क का और इस पेड़ पौधे की सेवा करते हैं और एक अलौकिक नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर धर्म और अध्यात्म की नगरी में आज एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाएंगे जिनका कार्य थोड़ा सा अलग है, यानी कि बनारस के सड़कों और गलियों पर लगे किनारे पीपल के छोटे पौधों को वो अपने घर लाते हैं और उस दिन सेवा करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के ज्योतिषाचार्य पंडित हरेंद्र उपाध्याय की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर को 3 हिस्सों में बांट दिया है। तीनों का अलग अलग नामकरण भी किया गया है, आनंद वन, सदाबहार वन, चैत्र वन, और 3 हिस्सों में अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। इस तरह इनके घर में कुल मिलाकर के लगभग 500 से ज्यादा पौधे लगेंगे। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व में पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसी क्रम में इंडिया न्यूज यूपी ने भी इसी मुहिम को चलाते हुए सभी जगहों पर वृक्ष को रोपित करने और समाज सेवियों और लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का साक्षी बना है। आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहा है। इसी को देखते हुए इंडिया न्यूज की मुहिम पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए लगातार जारी है। आज हम मौजूद हैं जालौन के उरई में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं उप जिलाधिकारी उरई एसडीएम सत्येंद्र सिंह, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पूरे तहसील में, पूरे जिले में कई वृक्ष लगाए गए हैं। अधिकारियों के स्तर से वृक्ष लगाए गए हैं। आज यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से जो वृक्ष है वो लगाए गए हैं। आज लगभग यहाँ पर 100 से 150 वृक्ष जो लगाए गए हैं इनके संरक्षण में। हमारे साथ मौजूद है उप जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह से बात करेंगे। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये विश्व पर्यावरण दिवस वृक्षारोपण के लिए के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। मेरा लोगों से संदेश यही है कि धरती को अगर बचाना है तो वृक्षों को लगाना है। जब तक आप धरती को तभी आप जो है बचा पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर कम करने में भी मदद करता है, ऑक्सीजन भी देता है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से ऑक्सीजन की महत्ता को लोग बताया, वो लोगों को समझ में आ गया और यही वो ऑक्सीजन जिसके लिए लोग जगह जगह परेशान हुए, वो ऑक्सीजन हमारे वृक्ष बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार से आपको पर्याप्त रूप से प्रदान करते हैं और आपसे कुछ चीज़ लेते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें लोग जो है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, मेरी यही अपील है। सर, इंडिया न्यूज़ लगातार एक विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए एक मुहिम चला रहा है। पृथ्वी को हरा बनाने के लिए वृक्ष लगाइए, इसको लेकर क्या ऐसी मुहिम को क्या सराहेंगे? मेन ये है कि वृक्ष तो लोग लगा देते हैं, वृक्ष लगाने के बाद उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा तो यही इंडिया न्यूज़ के माध्यम से और सबसे यही अपील है कि वृक्ष लगाने के साथ साथ आप कम लगाइए, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करिए। टी गार्ड लगाइए, उन पर रेगुलर पानी दीजिए, उनको जीवित रखिए। 2 साल तक थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वृक्ष अपने आप लग जाता है। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उप जिलाधिकारी उरई सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि वृक्ष को लगाना अत्यावश्यक है, ये जीवनदायिनी है। इसके अलावा वृक्षों की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। लगातार इंडिया न्यूज़ वृक्षारोपण कार्यक्रम पर एक नई मुहिम चला रहा है पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। जालौन के उरई शहर से मैं आशीष शिवरे। आज तो विश्व पर्यावरण दिवस पर इंडिया न्यूज ने भी अनोखी मुहिम की शुरुआत की है, यानी कि एक वृक्ष आप सभी लगाएं और सभी जगहों पर वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है आज इंडिया न्यूज के संवाददाताओं के द्वारा किया गया। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये 15 और तस्वीरें हैं, अलग अलग संवाददाता जो कि आप तक उन तमाम खबरों को आपके लिए पहुंचाते हैं। लेकिन आज धरती को बचाने के लिए जो संकल्प लिया गया है उसके भी ये सहभागी बने और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी जगहों पर इंडिया न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स हैं, जो संवाददाता हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, इनके द्वारा भी ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आज किया गया है। सभी ने एक पौधा लगा करके अपनी इस भूमिका को निभाया है।
4 तस्वीरें और आप देख सकते हैं। ये भी इंडिया न्यूज़ के ही संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी, जिनके द्वारा वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आज किया गया और सभी ने एक एक पौधा लगा करके को संरक्षित करने का संकल्प किया। तो इंडिया न्यूज़ यूपी यूके के हर संवाददाता ने यह पौधा लगाया है और हर जगह आज एक वृक्ष लगा करके पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया गया है। कानपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर एसीपी ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के चालान नहीं काटे गए हैं। चालान की जगह उनको ऑक्सीजन देने वाले पौधे बांटे गए हैं। कर्नलगंज थाने में भी पुलिस कर्मियों ने पौधे लगाए हैं और इस तरीके से चालान काटने की जगह लोगों को पौधा वितरित करके पौधा लगाने की भी अपील की गई है। पाँच जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य बदलते परिदृश्य के बीच में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वाराणसी की एक संस्था छोटी सी आशा अनोखी मुहिम के माध्यम से इस दिन को मनाते हुए देखी गई है। दरअसल संस्था के लोगों के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वृक्षारोपण करके इस दिन को मनाया गया है। ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौरान देश के तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, इन सभी ने अपनी जान की फिक्र किए बिना लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया है और अपनी सेवाओं को दिया है। ऐसे में इस बार संस्था छोटी सी आशा ने एक विशेष मुहिम को चलाते हुए इन सभी के सम्मान मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके नाम से आयुर्वेदिक पौधे लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के जिलाधिकारी, कमिश्नर, इन सभी का पोस्टर लगाकर उनके सम्मान में भी एक एक वृक्ष को लगाया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल